वेलकम गाइस, जय श्री एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या चीज़। एक्चुअल में इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग अपन कैसे बनाते हैं और क्या है इसका उद्देश्य। इंजीनियरिंग में अपने को आवश्यकता पड़ती है कि अपन चीज़ों को 2D में रिप्रेजेंट करें। इंजीनियरिंग के अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे अपने पास में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी एक स्ट्रक्चर है जो फिलहाल 3D में है। 3D मतलब 3 डायमेंशन में है। डायमेंशन मतलब जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, इस तरीके से डायमेंशन हो गया। उस 3D वाले ऑब्जेक्ट को या स्ट्रक्चर को अपने को 2D मीडिया पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल रूप से 2D मीडिया पे रिप्रेजेंट करना है। तो यह कार्य अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को या स्ट्रक्चर को किसी भी 2 डायमेंशन के अंदर ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करना ही इंजीनियरिंग ड्राइंग है। और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो कार्य किया जाता है, ये जो एक्ट है जिसके द्वारा अपन किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज प्राप्त करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज प्राप्त करते हैं, यह एक्ट अपना कहलाता है प्रोजेक्शन। एक्ट कहलाता है अपना प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्शन जो है, इस प्रोजेक्शन में क्या होता है, प्रोजेक्शन में अपने को उस ऑब्जेक्ट की या उस स्ट्रक्चर की एक इमेज बनती है, एक इमेज प्राप्त होती है। उस इमेज को ही हम बोलते हैं व्यू। तो कुल मिलाकर के बात इस तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो अपने पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो 3D में है। 3D मतलब 3 डायमेंशन में है। ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर आपका कोई हो सकता है स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का आपने क्या प्राप्त कर ली, इमेज प्राप्त कर ली इसकी, ठीक है, छायाचित्र आपने प्राप्त कर लिया। तो इस ऑब्जेक्ट से ये इमेज बनाने की जो एक्ट है, जो प्रक्रिया है ये बनाने का, ये आपका कहलाता है प्रोजेक्शन। प्रक्षेप बोलते हैं इसको हिंदी में। किसी ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर को इमेज प्राप्त करने का जो एक्ट है वो आपका कहलाता है प्रोजेक्शन। और ये जो इमेज है, ये इमेज इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में अपन इस इमेज को बोल देते हैं व्यू, दृश्य, ठीक है गाइस। तो अब अपन अपना जो मेन टॉपिक हो गया, वो टॉपिक है अपना प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन अपन स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन को सबसे पहले अपन प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं तो प्रोजेक्शन का डिवाइडेशन देख लेते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं प्रोजेक्शन का। एक्चुअल में प्रोजेक्शन होता है आपका 2 प्रकार का। ऑब्जेक्शन आपका 2 प्रकार का है। एक है आपका पैरेलल प्रोजेक्शन, एक होता है आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पैरेलल जो प्रोजेक्शन है ये पुनः डिवाइड कर दिया जाता है, पुनः इसका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। पैरेलल प्रोजेक्शन में आपका कौन कौन सा आता है, जैसे इसमें आपका आता है ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आता है आपका। और दूसरा आपका आता है इसके अंदर ओब्लिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और ओब्लिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है ये आपका फर्दर आगे फिर से डिवाइड कर दिया जाता है। किन किन में किया जाता है, जैसे मल्टीव्यू, और ऑर्थोग्राफिक का एक तो हो गया आपका मल्टीव्यू, और दूसरा जो है आपका वो हो गया आपका एक्सोनोमेट्रिक जो है आपका, ये अपन फिर से डिवाइड कर देते हैं, इसको फिर से क्लासिफाइड किया गया है। और वो है आपको जिसमें क्लासिफाइड किया गया है उनके नाम है, जैसे कि एक है इसका आइसोमेट्रिक, दूसरा है आपका डाइमेट्रिक, और तीसरा है आपका, इसे हम बोलते हैं ट्राईमेट्रिक। ध्यान से देखते रहो।
ऑर्थोग्राफिक को 2 भागों में अपन ने बांटा है, मल्टीव्यू और एक्सोनोमेट्रिक। एक्सोनोमेट्रिक को अपन ने 3 भागों में क्लासिफाइड किया है, आप आइसोमेट्रिक, डाइमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक। ओब्लिक जो ड्राइंग है ये भी आपकी फिर दोबारा से अपन इसको बांट देते हैं, एक तो होता है कैबिनेट ड्राइंग में और एक होता है आपका कैविलियर प्रोजेक्शन के अंदर, ठीक है। और इधर अगर मैं बात करूं तो जो पर्सपेक्टिव जो ड्राइंग है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग इसे भी अपन फर्दर क्लासिफाइड कर देते हैं 1 पॉइंट प्रोजेक्शन में, 2 पॉइंट प्रोजेक्शन में और 3 पॉइंट प्रोजेक्शन में, 3 पॉइंट प्रोजेक्शन के अंदर। तो मैं एक बार इसको फिर से आपको समरी करा देता हूं ताकि ये यहीं पे याद हो जाए। प्रोजेक्शन को अपन ने डिवाइड किया 2 तरीके से, एक था अपना पैरेलल प्रोजेक्शन और दूसरा था अपना प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन को अपन ने 2 भागों में बांट दिया, एक ऑर्थोग्राफिक और दूसरा ओब्लिक। ओब्लिक जो है, ओब्लिक को अपन ने फिर से 2 भागों में बांटा, पहला है कैबिनेट और दूसरा है कैविलियर प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक जो आपका प्रोजेक्शन है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस ऑर्थोग्राफिक को भी अपन ने 2 भागों में डिवाइड किया है, क्लासिफाइड किया है। पहला है आपका मल्टीव्यू प्रोजेक्शन और दूसरा है आपका एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक्सोनोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है इसको अपन ने 3 भागों में बांटा है और वो 3 भाग है अपने आइसोमेट्रिक, डाइमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक। और इधर जो अपना प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन है ये 3 भागों में बांटा गया है आपका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। अब अपन इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ये प्रोजेक्शन, ये पैरेलल प्रोजेक्शन क्या है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या है, थोड़ा इनके ऊपर अपन बातचीत करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे पैरेलल जो प्रोजेक्शन होते हैं ना, पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर अपना जो प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्टर है वो इस तरीके से चलते हैं एक दूसरे के पैरेलल, जबकि जो अपना पर्सपेक्टिव जो प्रोजेक्शन है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के अंदर अपना पैरेलल नहीं चलता, ये नॉन पैरेलल होता है। ये इस तरीके से भी हो सकता है, ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन हो गया आपका। पर्सपेक्टिव के अंदर जैसे 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, ये प्रोजेक्शन का इनका पॉइंट है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। पर्सपेक्टिव जो ड्राइंग है अपनी इंजीनियरिंग के अंदर बहुत कम काम में आती है। पर्सपेक्टिव जो ड्राइंग है, अगर मैं इंजीनियरिंग के ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक के परिदृश्य से देखूं तो सबसे ज़्यादा जो अपने ड्राइंग काम में आएगी वो अपनी आएगी ऑर्थोग्राफिक की मल्टीव्यू और ऑर्थोग्राफिक के एक्सोनोमेट्रिक की आइसोमेट्रिक। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ड्राइंग है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन को अपन ड्राइंग के रूप में समझते हैं। जैसे ये अपने पास में एक ऑब्जेक्ट मान लिया अपन ने, ये कोई अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है, इसकी अपने को जैसे ड्राइंग बनानी है। यहां से अपना ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, ऑब्जर्वर मतलब जैसे मैं हो गया, मैं देख रहा हूं तो मैं ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। और एक अपन यहाँ पे ये एक प्लेन लेते हैं, प्लेन का मतलब हिंदी में होता है समतल, और इस समतल के ऊपर इसकी इमेज अपनी बन के आएगी। तो ये इस तरीके से, जिस देखो ये अपना ऑब्जेक्ट है, यहां से मैं इसको देख रहा हूं, यहां इसका व्यू बनेगा। तो किस तरीके से बनेगा, जैसे यहां से मेरी आंखें हैं, इसको जैसे यहां इधर की तरफ इस तरीके से देख रही है, तो ये इस तरीके से मेरी जो लाइन ऑफ साइट जो है, इसको मैं बोलूंगा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट ये मेरी इस तरीके से जा रही है और ये आगे जा करके इसका एक व्यू बना देंगी इस प्लेन के ऊपर, इस समतल के ऊपर, और व्यू मेरा इस तरीके से होगा। ठीक है, और ये आ रही है आपको समझ में। देखिए ये अपने पास में एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को यहां से इस ऑब्जर्वर ने देखा तो इसकी आंखों से जो रेज निकली, जिसे मैं लाइन ऑफ साइट बोल रहा हूं, ये लाइन ऑफ साइट इस प्लेन के ऊपर, मैं इसको नाम दे देता हूं प्रोजेक्शन
प्लेन, प्लेन मतलब समतल, प्रोजेक्शन मतलब हिंदी में होता है, प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप। तो इस ऑब्जेक्ट का ये मेरे पास में ये जो बना, ये है मेरा क्या, व्यू, ये बना मेरे पास में इसका व्यू। अच्छा जी, ये जो लाइन ऑफ साइट जो है, ये लाइन ऑफ साइट जो जा रही हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं प्रोजेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्टर। इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो प्रोजेक्शन की जो बेसिक इंजीनियरिंग है ना वो ये है। अगर ये चीज आपको समझ आ रही है, आप ये चीज समझ पा रहे हो, तो आप यकीन मानिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं। एक ऑब्जेक्ट था मेरे पास में, इस ऑब्जेक्ट को यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, प्रक्षेप करता देखने वाला। तो यहां एक मैंने प्रोजेक्शन प्लेन मान लिया। प्रोजेक्शन प्लेन क्यों, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन यहीं इस प्लेन के ऊपर, इस समतल के ऊपर मैं ले रहा हूं, तो ये इसका व्यू बन गया। भाई इसी तरीके से व्यू बनेगा इसका, दिखेगा तो ऐसा ही जैसे परछाई के रूप में अगर मैं देखना चाहूं तो। और ये जो लाइनिंग जा रही है, ये लाइनिंग मेरी है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट को ही मैं बोलता हूं प्रोजेक्टर। ठीक है। अच्छा जी, एक्चुअल में आप कोई भी प्रोजेक्शन सिस्टम ले लो, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन के बहुत सारे प्रकार लिखे हैं, जैसे पैरेलल हो गया, पर्सपेक्टिव हो गया, ऑर्थोग्राफिक, मल्टीव्यू, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, कैबिनेट, कैविलियर, ओब्लिक, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ये जितने भी प्रोजेक्शन हैं, इन सभी प्रोजेक्शन के अंदर जो थ्योरी लागू होती है ना, वो थ्योरी ये है आपकी। उस थ्योरी के अंदर प्रोजेक्शन थ्योरी आप इसको बोल सकते हो प्रोजेक्शन थ्योरी। प्रोजेक्शन थ्योरी में आपके पास में सिर्फ दो ही पॉइंट होते हैं। एक तो होता है आपके पास में लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, और दूसरी जो चीज है वो होता है आपके पास में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। आप कोई सा भी प्रोजेक्शन थ्योरी से ड्राइंग बना लीजिए, व्यू बना लीजिए, उसमें केवल आपको दो ही चीजों की आवश्यकता होगी, लाइन ऑफ साइट की और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की। और ये इसकी थ्योरी का ड्राइंग में रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद में अब अपन बात करते हैं इधर की तरफ। उसका अच्छा जी, प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन में अपन ने बताया था पैरेलल और पर्सपेक्टिव स्टार्टिंग में, और आगे फिर इसका क्लासिफिकेशन था। तो पहले अपन ये जैसे पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव जो प्रोजेक्शन है, इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। इससे पहले अपन ने प्रोजेक्शन की थ्योरी देख ली कि भाई वो दो चीज़ों पे कार्य करता है, लाइन ऑफ साइट पे, और दूसरा है प्रोजेक्शन प्लेन के ऊपर। अच्छा जी, मैं पहले पर्सपेक्टिव की देखता हूँ। एक्चुअल में क्या है, पर्सपेक्टिव जो प्रोजेक्शन है ये ड्रा करने में थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, जबकि पैरेलल वाले जो है वो थोड़ा इजी पड़ता है। पर्सपेक्टिव में कैसे है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में ये कोई एक लाइन है, और इस लाइन की मेरे पास में लेंथ है जैसे मान लो 20 mm। ठीक है, इस लाइन का मेरे को प्रोजेक्शन बनाना है। तो प्रोजेक्शन बनाना है तो मैंने क्या किया, यहां पे एक ले लिया प्रोजेक्शन प्लेन। प्रोजेक्शन प्लेन मैंने यहां पे ले लिया, और यहां से जैसे इसका सपोज करो यहां से मैं इसको देख रहा हूं, तो ये मैं यहां पे मैं बोल सकता हूं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ये मेरा। ठीक है, यहां से जब मैं इस लाइन को देखूंगा तो ये तो इसी तरीके से जा रही है ना, आप देख सकते हो इस चीज को। एक प्रोजेक्टर इधर जा रहा है, ये प्रोजेक्टर इधर जा रहा है। क्या चीज है ये, मैं पहले ही समझा चुका हूं। ये प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर्स हैं, ये लाइनें जितनी भी जाती हैं प्रोजेक्टर्स हैं। ये मेरा प्रोजेक्शन प्लेन है, मतलब वो प्लेन है जहां पे मेरी एक्चुअल में जो मेरा व्यू है ड्राइंग का वो बनना है। तो ये यहीं तो आ रहा है, तो ये मेरा जैसे मान लो ये बन गया यहाँ पे। इस रेखा का जो व्यू है ये मेरा यहाँ पे बना। इस रेखा को तो मैं मान लेता हूं क्या, आपका ऑब्जेक्ट, और ये हो गया मेरा क्या, व्यू। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को दिख पा रहा है, इसमें जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के और जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, फिक्स्ड दूरी होती है। ठीक है, और इस फिक्स दूरी की वजह से अगर
जैसे कि आपको दिख भी पा रहा है, अगर ये रेखा यहाँ से यहाँ तक 20 mm की है तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे ये जो रेखा बनेगी ये आपकी या तो 20 mm से कम होगी, और कम नहीं होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, इसके बराबर। ज्यादा से ज्यादा बराबर भी नहीं होगी, लगभग बराबर ही होगी। ठीक है, तो ये जो रेखा है इससे या तो बराबर होगी या इससे कम होगी। तो ये वाला मेरा जो प्रोजेक्शन सिस्टम है ये है मेरा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन सिस्टम है मेरा। ठीक, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की और जो आपका ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट से दूरी क्या होती है, फिक्स होती है। इसी तरीके से अब अपन अध्ययन करते हैं किसका, पैरेलल प्रोजेक्शन सिस्टम का। पैरेलल प्रोजेक्शन सिस्टम जो है वो भी सेम उसी तरीके से है, लेकिन ये क्या है, ये काफी इजी पड़ता है। और इसके इजी पढ़ने का जो मेन रीजन है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये मेरे पास में एक 20 mm की रेखा है, ठीक है, यहां पे मैंने ले लिया एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, नाम देते चलते हैं इनको। ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट, इसकी जो लेंथ ले रखी है मैंने, कितनी ले रखी है, वो ये है सेम पहले की जितनी 20 mm। ये पैरेलल है ना, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल के अंदर ये पैरेलल ही चलेगा। जो प्रोजेक्टर जो लाइनें हैं ये आपकी क्या चलेंगी, पैरेलल चलेंगी। पैरेलल का मतलब ये हो गया जैसे ये है, अब ये क्या है आपस में, ये लाइनें क्या है, पैरेलल है। पहले वहां पे देखिए पर्सपेक्टिव में क्या हो रहा था, ये लाइन यहां से यहां तक पैरेलल नहीं चल रही थी, यहां से यहां तक क्या हो रहा था, ये डाइवर्जेंस हो रहा था या कन्वर्जेंस हो रहा था। ठीक है ना, ये क्या हो रहा था आपका, कन्वर्जेंस हो रहा था इधर। लेकिन इधर की तरफ पैरेलल वाले के अंदर जैसा कि नाम है, यहाँ पे क्या है, ये सारी लाइनें क्या चलती हैं प्रोजेक्शन में, ये पैरेलल चलती हैं, समांतर समांतर चलती हैं, और आगे तक भी आप इसको ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट में ये आपका क्या बन गया, अब ये आपका बन गया व्यू, और ये अपना है प्रोजेक्शन प्लेन। ये प्रोजेक्शन प्लेन है अपना। यहां पे अगर ये 20 mm है तो ये भी 20 mm रहेगा। जो आपका पैरेलल जो सिस्टम है प्रोजेक्शन का, ये पूरा का पूरा, यहां पे आप एक चीज देखिए, इधर क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये इधर 20 mm है, तो इधर भी कितना है, 20 mm ही है। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये जो प्रोजेक्टर हैं आपके, ये जो प्रोजेक्टर हैं, ये प्रोजेक्टर आपके पैरेलल पैरेलल है, समांतर समांतर है। तो समांतर समांतर है, तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 आ रहा है आपका। अब ये 20 का ये दोनों सेम आने का रीजन क्या है, उसका मेन रीजन ये है कि आपका इधर जो एक पॉइंट अपन ने लिया था, ध्यान करिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है, जो आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है आपका एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी मतलब अनंत पे होता है आपका ये। इस वजह से ये जो अगर ये 20 mm है तो ये भी 20 mm है पैरेलल सिस्टम के अंदर। आ रहा है समझे, ये रीजन है इसका, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन्फिनिटी पे होने की वजह से अनंत पे है ये तो। जबकि इसमें क्या था, ये एक फिक्स डिस्टेंस थी, फिक्स डिस्टेंस थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कन्वर्जेंस हो रहा था, और उस कन्वर्जेंस की वजह से यहाँ पे ये 20 mm थी, तो यहाँ पे जो आपका व्यू मिल रहा था वो व्यू आपका एक्चुअल जो लेंथ थी उससे थोड़ा बहुत डिफर कर रहा था। अच्छा, जैसे कि फिर उसके बाद में जैसे ऑर्थोग्राफिक और ओब्लिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन है, यहाँ पे अब अपन काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं कि भाई किस तरीके से प्रोजेक्टर क्या चीज़ है, ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर क्या चीज़ है, व्यू प्लेन क्या है, प्रोजेक्शन प्लेन क्या है। प्लेन के बारे में भी मैं आपको अभी स्पष्ट रूप से अलग से बताऊंगा। अच्छा, ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर जो आपके प्रोजेक्टर होते हैं, प्रोजेक्टर जो है वो आपके परपेंडिकुलर होते हैं, किसके, व्यू प्लेन के, व्यू प्लेन के। इस चीज को समझो आप। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर जो प्रोजेक्टर है, ये है प्रोजेक्टर तो अपने, ठीक है भाई, ये प्रोजेक्टर जो है ये व्यू प्लेन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर। लेकिन ओब्लिक जो प्रोजेक्शन है, ओब्लिक प्रोजेक्शन के अंदर आपके जो प्रोजेक्टर हैं वो आपको आपके व्यू प्लेन से
परपेंडिकुलर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे परपेंडिकुलर आपको, ठीक है, वो कोई ना कोई एंगल के ऊपर आपको झुके हुए मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसी प्रकार से फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीव्यू की और एक्सोनोमेट्रिक की। मल्टीव्यू में क्या होता है कि जो आपका व्यू प्लेन है, व्यू प्लेन दृश्य वाला जो समतल है, जो आपका व्यू प्लेन है ये पैरेलल होता है। व्यू प्लेन है आपका, ये पैरेलल होता है, समांतर होता है किसके? प्रिंसिपल प्लेन के। प्रिंसिपल प्लेन के जो मुख्य है आपका समतल है प्रिंसिपल प्लेन, उसके समांतर होता है मल्टीव्यू के अंदर, ठीक है। ये मल्टीव्यू में आपका ये समांतर होता है। जबकि जो एक्सोनोमेट्रिक जो व्यू है, एक्सोनोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है, इसके अंदर आपके जो व्यू प्लेन है ये जरूरी नहीं कि आपके प्रिंसिपल प्लेन के समांतर हो। प्रिंसिपल प्लेन के आपके ये पैरेलल नहीं होते, समांतर नहीं होते इसके अंदर। तो ये मोटे मोटे रूप से इनके बीच में मैंने विभेद करने की, डिफरेंस करने की कोशिश करी है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन को और भी अच्छे तरीके से क्लियरफाई करने के लिए, समझने के लिए अपन जैसे अपन ने जैसे पढ़ा है, ये मैंने सामने 3 व्यू आपके बनाए हैं। ये पहला जो व्यू है ये है आपका आइसोमेट्रिक में, ये वाला जो व्यू है आपका ये है आपका ओब्लिक में, और ये तीसरा जो है आपका ये व्यू है आपका मल्टी व्यू, ठीक है। इन तीनों ही व्यू के अंदर, इन तीनों ही प्रोजेक्शन के अंदर आपको स्पष्ट रूप से डिफरेंस नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि यहाँ से इसकी जो फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी अलग है, इसकी फॉर्मेशन अलग है। देखो ये और ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन बनाने का तरीका अलग है। ये अपन ने आइसोमेट्रिक में बना रखा है, ये वाला अपन ने ओब्लिक प्रोजेक्शन में बना रखा है, और ये भी इन्हीं की चीज है। ये जो है ये भी सेम ही चीज है तीनों बोर्ड के ऊपर, ये मल्टी व्यू के अंदर है, ठीक है। तो इसके बाद में अब अपना जो मेन जो रह जाता है अपना ड्राइंग के हिसाब से, वो पॉइंट ऑफ स्टडी जो रहेगा अपना आइसोमेट्रिक और मल्टी व्यू, ऑर्थोग्राफिक वाला जो है ना, मल्टी व्यू और आइसोमेट्रिक, इनके बारे में अपन विशेष रूप से अध्ययन करेंगे और इनका एक दूसरे में कन्वर्जन देखेंगे कि आइसोमेट्रिक को किस तरीके से मल्टी व्यू में चेंज किया जाता है, मल्टी व्यू किस तरीके से आइसोमेट्रिक में चेंज होता है, ओब्लिक किस तरीके से होता है, आइसोमेट्रिक के क्या नियम है, इसमें अक्षें क्या होती है, प्लेन क्या होता है, ये सारा का सारा अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। क्वाड्रेंट, चतुर्थांश जो है, क्वाड्रेंट चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश होते हैं। ये भी ड्राइंग में अपने काम आएगा। जैसे मान लो मैंने इसको मान लिया x x डैश, इसको मान लिया मैंने y y डैश, ठीक है। अब कर क्लोज। क्वाड्रेंट जो है ये अपना होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थांश। पहला जो चतुर्थांश है इसमें ऑल पॉजिटिव, थर्ड वाला इसका बिल्कुल अपोजिट है, दोनों इसमें नेगेटिव होते हैं, एक्स अक्स और वाई अक्स, ठीक है। सेकंड वाले के अंदर एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, और फोर्थ वाले के अंदर एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्स जो है आपकी ये होती है आपकी नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट या चतुर्थांश है। इनके ही सिमिलर जो दूसरी चीज है वो है आपकी प्लेन, जो यहां पे बार बार वर्ड्स आ रहे थे कि प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। ये प्लेन क्या चीज होती है, वर्टिकल प्लेन क्या है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, व्यू किस तरीके से बनते हैं, ड्राइंग कितने प्रकार से बनती है, एंगल्स किस तरीके से होते हैं, उन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।